साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 यानी कि प्रपत्र 10 है, उसको लॉक और वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें बदलाव कर दिया गया है 1 अगस्त से। जैसे इसकी डेट बढ़ी है उसके बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया है। जिस तरीके से पहले हम इसको लॉक करते थे, वेरीफाई करते थे, अब उस तरीके से हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो साला दर्पण पर अब इसका जो तरीका है उसको कैसे भरेंगे, नया प्रोसेस, उसमें क्या बदलाव होगा और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान वो मिलेगी। A to Z प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। यहाँ पर हम बात करें कि जैसे कि पहले आपको पता था कि इसके लिए आपको प्रोफाइल के अंदर जाना होगा और प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद में आपको एंट्री फॉर्म P10 इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डिटेल आएगी और पहले आपके सामने इस प्रकार का आता था कि इसमें आपको फील्ड, नोट लॉक्ड, व्यू का ऑप्शन, ये इस प्रकार के 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे थे और आप व्यू वाले पे जाते थे। उसके बाद में आपको एडिट करना होता था और एडिट करने के बाद में आप इसको सबमिट करते, लॉक कर देते, सेव करते और लॉक कर देते। इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने था। लेकिन अब जो है नया आ रहा है उसमें इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। ये वाला टैब यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ना तो व्यू का ऑप्शन है, ना ये पता चल रहा है कि ये भरा हुआ नहीं भरा। यहाँ पर लास्ट में जरूर आपको मिलेगा प्रोफाइल आपकी 100% है, यानी सारे टैब भरे हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी टैब को आप भर रहे हो उसका ऊपर जो ये आइकन बने हुए हैं ना, ये वाले, इनके ऊपर आपको क्लिक है वो करना है। जिस टैब को भरना उसके लिए भरा हुआ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार, जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपका डार्क हो चुका है, यानी आपने जिस पे क्लिक किया वो डार्क दिखाई दे, यानी आपने ये टैब खोल रखा है। अब आपके सामने जैसे पहले आता था ना अपना प्रपत्र 10 भरने वाला, वैसा टैब आता था। अब इसमें देखो यहाँ पे भरने में भी प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे आपके SI, GPF नंबर, प्राण नंबर, NPS नंबर, पैन नंबर, ब्लड ग्रुप, फादर्स या गार्जियन नेम, मदर्स नेम, कास्ट कैटेगरी, रिलीजन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद में होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, जन आधार नंबर, आर यू ए स्पेशल एजुकेशन टीचर, गेट ऑनर्ड, ये सारे आप इसको भर दोगे। उसके बाद में ये भर दिया। अन्य सम्मान, प्रशंसा पत्र, को करिकुलर एक्टिविटी, आर यू एन एक्सीलेंट प्लेयर, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो, या कोई BLO का कार्य आपके पास में है नहीं है तो उसका विधानसभा और उसकी भाग संख्या, EPIC नंबर, कार्मिक के विधानसभा का EPIC के अनुसार विधानसभा, कार्मिक की IFMS ID, वर्तमान पद पर नियुक्ति का प्रकार, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट सर्विस, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में कार्मिक की नियुक्ति का प्रकार, ये प्रारंभिक सेटअप है, माध्यमिक सेटअप है। और यहाँ पर अगर प्रारंभिक में आएंगे तो इसमें 2 पूछेगा, शिक्षा विभाग में या पंचायती राज में। साथियों मैं बता दूं कि अभी 2004 की जो भर्ती है RPSC 2004, उसके बाद में 2008, उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड और जिला परिषद से जो भर्ती जितनी भी हैं वो सारी की सारी 3rd ग्रेड की जो अध्यापक भर्ती हैं वो सारी की सारी क्या आएंगी, पंचायती राज के अधीन है। नियुक्ति के टाइम पे पंचायती राज है, उनको यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद में आपको पंचायती राज करना पड़ेगा। अगर आप 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और अन्य भर्तियों में हैं तो वह आपका ऑटोमेटिकली आपका शिक्षा विभाग आ जाएगा, उसमें माध्यमिक शिक्षा सेटअप आ जाएगा। उसके बाद में आपकी 6D की चयन की स्थिति, हाँ तो कहाँ पे, किस जिले में हुई है, और उसके बाद में 6D के चयन के आदेश क्रमांक और उसके बाद में चयन की दिनांक, आप इसको सेव कर देना है। और सेव करेंगे तो लॉक करेंगे। यहाँ पर आप सेव करोगे तो देखिए, सेव करने के बाद में लॉक करोगे तो डिटेल्स लॉक्ड सक्सेसफुली का आपके पास में यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है, डिटेल लॉक्ड सक्सेसफुली। अब आप वापस आकर के देखोगे तो इसमें आपको देख पा रहे हो यहाँ पर आपको लॉक्ड का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ये लॉक्ड यानी ये टैब आपने यहाँ से लॉक कर दी है और उसके बाद में ये कहाँ चली जाएगी, आपकी जो प्रिंसिपल है उनके पास में ये चली जाएगी। उसके बाद में अगला जो टैब है वो शैक्षणिक के ऊपर हमने टैब किया, तो पहले देख पा रहे हो अलग से आ रहा था। अब आजकल इसमें क्या आ गया है, यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ गया। ये तो लॉक का तो इस साइड में आ गया, ऐड न्यू और व्यू लिस्ट इस साइड में आ गया। और इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हो
एडिट और डिलीट के जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर एडिट और डिलीट के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। एक तो पेन का निशान है वो एडिट का, पहले दबाओगे तो इसको एडिट का होगा, उसके बाद में कुछ चेंजमेंट करने के बाद दोबारा दबाओगे तो उसमें सेव हो जाएगा। डिलीट का करने का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इससे पहले कुछ जरूरी निर्देश हैं, ये इस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। शैक्षिक योग्यता भरने हेतु उचित लेवल को सिलेक्ट करें तथा जिस लेवल को इंदराज करना है उस पर लाइन के अनुसार तीनों कॉलम का इंदराज करें। एक ही लाइन में एक ही परीक्षा इंदराज करें, एक स्तर से एक से ज़्यादा योग्यता होने पर प्रत्येक योग्यता के लिए अलग अलग लाइन का प्रयोग करें। यदि किसी के अतिरिक्त विषय में परीक्षा उत्तीर्ण है तो इसका इंदराज अलग से कॉलम में करें। जैसे एडिशनल से किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको वो अलग से करना है, किंतु यदि किसी ने अतिरिक्त विषय मुख्य परीक्षा के साथ उत्तीर्ण किया तो वो चतुर्थ ऐच्छिक विषय में भरे। किसी कार्मिक की अधिकतम योग्यता सेकेंडरी या अधिक होने पर सेकेंडरी के नीचे नहीं करें। कॉलम नंबर 6 राजस्थान या अदर देन राजस्थान का प्रयोग करें। 7 के अंदर परीक्षा परिणाम में दिनांक में कार्मिक की अंक तालिका देखकर ही इंदराज करें। 10 से अधिक योग्यता होने पर इस पेज की फोटोकॉपी कराकर अन्य पेज की क्रम संख्या 11 का प्रयोग करते हुए इंदराज करें। बिलो सेकेंडरी एसएससी का चयन करने पर ऐच्छिक विषय चयन में स्टार का चयन करें। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिसके अंदर भी आपको चेंजमेंट करना है उसमें यहाँ पर आपको एडिट वाले ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको जाना होगा। एडिट वाले के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन है, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसको अपने जो नंबर है वो एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद में आप इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और सबमिट करोगे तो ये आएगा टीचर एजुकेशन डिटेल एडेड अपडेटेड सक्सेसफुल, ये हो गया। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं उसको आपको ध्यान रखना है। नोट एडिट के पश्चात सेव के लिए पुनः एडिट पर क्लिक करें तभी सेव होगा। यानी एडिट कर दिया आपने, उसके बाद नीचे वो सबमिट का ऑप्शन दे दिया, उसके बाद में आपको दोबारा से आकर के यहाँ पे सेव करोगे तभी जाकर के ये सेव होगा। यानी 2 बार पहले एडिट के लिए इस पेन को निशान को दबाना है, उसके बाद में दोबारा से आपको इसी को दबाना, अन्यथा ये सेव नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये करने के बाद में सारी डिटेल करने के बाद में आपको इसको क्या कर देना है, ये सारे एक एक करके करने के बाद में लॉक कर देना है। लॉक करेंगे तो आप देख पा रहे हो ये दोनों मैंने लॉक यहाँ पर कर दिए हैं, ये दोनों क्या कर दिए हैं, लॉक कर दिए। इसी प्रकार आप अन्य चीज़ करने के बाद में समरी देखने के बाद में आप इसको लास्ट में जाकर के प्रोफाइल देखें और लॉक करें का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। पूरे टैब आपको तभी लॉक करने हैं जब सारे हो जाए, और साथ में उसके बाद में वेरिफिकेशन है वो आपके विद्यालय के द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। तो साथियों नए तरीके से अब आप प्रपत्र 10 आसानी से भर पाओगे। अब इसमें जो दिक्कत आ रही थी वो भी इसमें दूर हो चुके हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।